सोचो, हर सांस जो तुम ले रहे हो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है या जहर? नाम है देवदत्त और आप देख रहे हैं संकी देव। आज हम बात करने वेल हैं एक ऐसे प्रॉब्लम की जो ना रिलीजन देखता है, ना कास्ट, ना जेंडर। उसका नशा हर सांस में घुला है और उसका नाम है एयर पोल्यूशन। लेकिन इस बार सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं, सल्यूशन भी लाएंगे और कंपेयर करेंगे इंडिया और बीजिंग के एफर्ट्स को। साथ आए देखेंगे 2025 में हम कहाँ खड़े हैं और बाकी दुनिया कहाँ। हर साल अक्टूबर से जनवरी तक नॉर्थ इंडिया एक गैस चेंबर बैन जाता है। 2024 के नवंबर में दिल्ली का AQI पहुंचा था 620। WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 0 से 50 इज आइडियल और हम 600 प्लस पे सांस ले रहे हैं। आपको पता है 2023 में दुनिया के सबसे पोल्यूटेड 50 शहरों में से 39 इंडिया के था और टॉप 10 में 6 सिटीज इंडिया की हाई थी। दिल्ली, गाजियाबाद, भिवाड़ी, कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद। हॉस्पिटल्स फुल, चिल्ड्रन एस्थमा पेशेंट्स बैन रहे हैं और ओल्ड एज लॉग ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे जी रहे हैं। और ये सब हो रहा है बिना किसी दिखाई डीन वेल बॉम्ब के। ये साइलेंट किलर है। अब कंपेयर करते हैं बीजिंग से। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान एयर क्वालिटी इतनी खराब थी कि चाइना ने इमरजेंसी बंदी लगाई थी फैक्ट्रीज पे। उस टाइम भी AQI 400 प्लस था। लेकिन FIR 2013 में चाइना ने एक नेशनल प्लान लॉन्च किया, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान। उसमें उन्होंने 3 मेजर डिसीजंस लिए। कोल कंजम्पशन लिमिट सेट किया, व्हीकल एमिशन नॉर्म्स अपग्रेड किए, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन, पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज सिटी के बाहर भेज दी। आपको जानकर हैरानी होगी, 2013 से 2021 के बीच में बीजिंग का PM 2.5 लेवल 50% से ज्यादा कम हुआ। 2023 के एवरेज AQI रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग का AQI 100 के आसपास रह गया, जबकि दिल्ली स्टिल स्ट्रगल्स अबव 300 से 400 मोस्ट ऑफ द ईयर। ये सिर्फ सरकारी एफर्ट्स नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट बनाया गया, लॉग ऑन को इंसेंटिव्स माइल EV लेने के लिए, और मीडिया ने भी पोल्यूशन को एक नेशनल इमरजेंसी की तरह उठाया। अब इंडिया पे वापस आते हैं। हमने भी एफर्ट्स किए हैं। BS6 फ्यूल इंप्लीमेंट हुआ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसका एम है 20 से 30% पोल्यूशन कट करना 2026 तक। EV पॉलिसी भी लाई गई, पाराली बर्निंग कंट्रोल के लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग की गई, ऑडिवन स्कीम्स चलाई गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है एग्जीक्यूशन वीक है। ऑडिवन स्कीम सिर्फ दिखावा बन गया है। NCAP के टारगेट्स 4 साल में सिर्फ कुछ सिटीज ने हाई अचीव किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनसेफ है और लॉग फोर्स्ड है प्राइवेट व्हीकल्स यूज करने पे। इंडिया में अभी भी 18 करोड़ लोग ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां एयर क्वालिटी WHO स्टैंडर्ड से 6 से 7 गुना खराब है और पोल्यूशन से रिलेटेड डेथ्स का फिगर है ओवर 1.6 मिलियन पर ईयर। तो सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होना चाहिए, ज्यादा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी स्वैप सिस्टम, ग्रीन जोन्स बनाए जाए हर कॉलोनी में, छोटी पार्क्स, ग्रीन रूफटॉप्स मैंडेटरी, कंस्ट्रक्शन डस्ट पे स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग जो अभी तक मिसिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ, क्लीन और कन्वीनियंट बनाए बिना लॉग शिफ्ट नहीं होंगे। स्कूल करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन पाराली बर्निंग, साथ हाई फार्मर्स को ऑल्टरनेटिव्स दिए जाए। और सबसे बड़ा स्टेप, लॉग-ऑन की सोच बदलनी पड़ेगी। पोल्यूशन सिर्फ सरकार का इशू नहीं है, ये हर उस इंसान का इशू है जो सांस लेता है। अपने घर के बाहर वेस्ट डालना बैन करो, अननेसेसरी कार यूज बैन करो और हर लेवल पे पुश करो सफाई और अवेयरनेस के लिए। पोल्यूशन सिर्फ हवा में नहीं, सोच में भी घुसा हुआ है। सोच जो कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है फर्क सबको पड़ता है। तुम्हारी सांस, तुम्हारे बच्चों की हेल्थ, तुम्हारा फ्यूचर, सब इसी पोल्यूटेड हवा के हवाले है। तो सोचो मैट, एक्शन लो। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बदलाव ला सकती है। और अगर बीजिंग बदल सकता है
तो भारत भी बादल सकता है। मैं हूं देवदत्त और आप देख रहे द संकी देव। अगर आप भी चाहते हो पोल्यूशन फ्री इंडिया तो कमेंट करो। हवा साफ चाहिए, जिंदगी सेफ चाहिए। लाइक करो, शेयर करो और जोड़ जाओ इस डिजिटल क्रांति में।